अभी की बात की जाए तो ये दिमाग में बात डाल लेना कि कोई ऐसी जगह जहां प्रॉफिट पहले पता हो, लॉस पहले पता हो, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी पता हो, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी पता हो, पैसा कितना लगेगा ये भी पता हो, कितने दिनों के लिए लगेगा कि इतने दिन बाद मेरा पैसा या तो आएगा या जाएगा वो भी पता हो, तो उसको बोलते हैं। दोस्तों अगर आप फोरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हो और फोरेक्स मार्केट के बारे में नहीं पता तो ये वीडियोस आपकी हेल्प करने वाली है। पहली बात तो ये समझिए कि फोरेक्स मार्केट अगर आप करना चाहते हो तो फोरेक्स मार्केट में करने का सही तरीका और फोरेक्स मार्केट होती क्या है मैं आपको पूरी चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आप फोरेक्स मार्केट में बड़े अमाउंट से काम करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको दुबई बेस्ड अकाउंट्स यूज करने चाहिए। अब दुबई बेस्ड अकाउंट कैसे यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं, ये बातें भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले हम समझते हैं कि फोरेक्स मार्केट है क्या। देखो नॉर्मली जैसे आप देखते हो स्टॉक मार्केट की बात की जाती है। स्टॉक मार्केट में होता क्या है, नाम से क्या पता लगता है, नाम से पता लगता है कि स्टॉक्स की बातें की जा रही है, बातें की जा रही है किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। अगर मैं बात करूं फोरेक्स की तो फोरेक्स का मेन आप कहेंगे कि करेंसी के अंदर काम किया जाता है। नहीं, करेंसी के साथ साथ यहां आप देखेंगे तो यहां पे दुनिया भर की जितनी भी कमोडिटी मार्केट होती है उसके अंदर भी काम किया जाता है। आप नोटिस करो, अगर आप देखते होंगे कि भाई क्रूड ऑयल कैसे काम करता है, गोल्ड कैसे काम करता है, सिल्वर कैसे काम करता है, या फिर दुनिया की बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी लाइक बात करूं डॉलर की बात करूं वो कैसे काम करती है, कैसे आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो उसका एक रास्ता है फोरेक्स मार्केट। अगर आप कहते हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर पैसा लगाना है तो कंपनी में पैसा लगाया जाता है शेयर मार्केट की मदद से। अब हम बात कर रहे हैं फोरेक्स मार्केट की, तो नाम से समझ में क्लियर हो गया होगा कि एक ऐसी जगह जहां पे करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। जैसे दुनिया में लाइक कह सकते हो कोई भी देश की करेंसी है, आप उस देश की करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर कंट्री के लाइक करेंसी के अंदर ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो अंडर आती है वो आती है फोरेक्स मार्केट के अंदर। आई थिंक एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे शेयर मार्केट की बात की जाती है, दुनिया की शेयर मार्केट है लाइक हमारे इंडिया की शेयर मार्केट, पाकिस्तान की शेयर मार्केट, चाइना की शेयर मार्केट, अमेरिका की शेयर मार्केट, रशिया की शेयर मार्केट, पूरी दुनिया के शेयर मार्केट को देखें तो उनका एक साइज होता है। साइज का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ ट्रेडर वहां पे एक्टिवेट हैं, कैसी कैसी कंपनीज वहां पे इन्वॉल्व है, किस तरीके से वहां पे काम हो रहा है। आप ध्यान रखिएगा, इन सबको जोड़ दिया जाए ना तो उनसे भी ज्यादा बड़ी चीज एक है जिसको बोलते हैं करेंसी मार्केट। आप सोचो इंडिया में आप रहते हो, इंडिया की जो करेंसी है उसको मैं बोलूं तो उसके अंदर अगर कोई ट्रेड करने की बात करे तो कॉमन सी बात है एक ऐसी चीज जो सबकी जेब में रखी हुई है। आप एक चीज नोटिस कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, कि मान लीजिए मैं हूं, आप हो, और हम लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना सब लोग अलग अलग इंडिविजुअल हैं। हम में एक कॉमन चीज क्या है कि हम इंडिया में रहते हैं और हम लोग इंडियन रुपीज में ट्रेड करते हैं। तो मेरे घर में जो पैसा रखा है, आपके घर में जो पैसा रखा है, या थर्ड पर्सन के घर में जो पैसा रखा है, हम सारे के सारे एक चीज से कनेक्टेड है जो कि है करेंसी। तो कॉमन सी बात होगी करेंसी हुई ना इंपॉर्टेंट। सेम चीज मैं बोलूं मैं तो रिलायंस के अंदर पैसा लगाता हूं, आप कहते हो भाई मैं तो आईटीसी के अंदर पैसा लगाता हूं, दूसरा बोलता है मैं तो एसबीआई में करूंगा, उसके बाद बोलता है मैं एचडीएफसी में करूंगा। तो यहां पर बातें बट गई, यहां पर चीजें बट गई, हमारा पैसा भी बट गया। तो एक मेन कारण कि फोरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी, लाइक आप देखोगे ना यहां पे डेली की वॉल्यूम की बात करें तो $7 ट्रिलियन की डेली की वॉल्यूम यहां पर निकल कर आती है। तो ये बात दिमाग में डाल लीजिएगा। कोई कहे कि फोरेक्स मार्केट बंद हो जाएगी, भाई फोरेक्स मार्केट किसी एक इंसान के या एक पर्टिकुलर लाइक कह सकते हो देश के अंडर नहीं आती। यहां पर क्या है, सेशंस में काम होता है। एक सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, टोटल 3 सेशन होता है जिस तरीके से यहां पे वर्क किया जाता है। फोरेक्स मार्केट हमेशा वर्किंग रहती है। लोग कहते हैं 24 घंटे 5 दिन चलती रहती है। आपको बता देना चाहूंगा ये पूरा सच नहीं है। एक्चुअल में फोरेक्स मार्केट 3 पार्ट में चलती है 8-8 घंटे के टाइम फ्रेम पर, कि यहां पर आप 3 फ्रेम बांट दीजिए लाइक 8 और 8, तो टोटल 24 आवर हुआ। मान लीजिए अभी ये वाला सेशन कंटिन्यू है तो ये सेशन क्लोज किए गए हैं, तो अभी ये सेशन कंटिन्यू है, मार्केट तो रनिंग है। अब क्या है, अब ये वाला सेशन क्लोज हो गया तो ये वाला सेशन कंटिन्यू हुआ और ये वाला क्लोज हो चुका, तो अभी भी मार्केट कंटिन्यू ही है। उसके बाद बात करें थर्ड, इसको भी क्लोज कर दिया गया, इसको भी क्लोज कर दिया गया, तो ये वाला सेशन कंटिन्यू रहा। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि शेयर मार्केट 24 घंटे 5 दिन चलती रहती है। बट ध्यान रखना कुछ करेंसी पेयर्स रुक जाते हैं, कुछ करेंसी पेयर्स की एक टाइमिंग होती है जिस टाइमिंग की मैं बात करने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर ही। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, भाई मेजर पेयर करेंसीज की मैं बात करूं। आपको एक चीज बता देना चाहूंगा,
अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में पैसा लगाते हो कि भाई मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में काम करना चाहता हूं, मेरा फेवरेट स्टॉक ये है, या फिर आप उस कंपनी के अंदर काम करते होंगे तो आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा होगा कि भाई मैं इस कंपनी के अंदर काम करता हूं, मुझे इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल पे भरोसा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, पैसा लगाया जाता है। अब यहां पर आप देखोगे तो दुनिया की जो मेजर करेंसीज है जैसे यूरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, ये कुछ पेयर्स हैं जो इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं, बड़े पेयर्स हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम अवेलेबल होती है, नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए हम इनको बांट के रखते हैं कि मेजर पेयर्स, माइनर पेयर्स, एक्सोटिक पेयर्स। आप कहेंगे यूएसडीएनआर तो बंद हो गया, तो आपने यहां पे क्यों ऐड किया? मैं बता देना चाहता हूं, यूएसडीएनआर अभी भी रनिंग है। आम जनता, जो इंडिया की जनता है ना, उनके लिए रोका गया है। आप चाहो तो अभी भी सिंगापुर जाकर, दुबई जाकर आपको कुछ ऐसे ब्रोकर्स मिल जाएंगे जिनके अंदर आप यूएसडीएनआर के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। हाँ, वहां वॉल्यूम कम होंगी, बट यहां आप देखोगे जो मेजर पेयर्स हैं, हम लोग किस में काम करते हैं? मेजर पेयर्स के अंदर। मेजर पेयर्स में काम करने का कारण क्या है कि हम अगर वहां पे प्रॉपर्ली वर्क करना सीख जाते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे पास एक ऐसा बिजनेस होगा कि हम जिसमें बोल सकते हैं कि हम इसके अंदर अच्छे हैं और लाइफ टाइम इसमें कर सकते हैं। अब यहां पे मेजर पेयर्स मैंने बांटे हैं करेंसी के। इसी तरीके से यहां पर क्या होता है, कमोडिटी मार्केट भी होती है। कमोडिटी मार्केट की मैं बात करूं, यहां पर सिल्वर, गोल्ड, लाइक डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स यहां पे अवेलेबल होता है ट्रेड करने के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? हम मेनली किसमें काम करते हैं? XAU यूएसडी, जिसको गोल्ड बोलते हैं। तो मैं यहां पे कमोडिटी में उसको बांटना चाहूंगा, ठीक है। तो मेन पेयर हम जो मैं खुद जिसमें काम करता हूं, हीरो यूएसडी, जीपीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई एंड एक्सएयू यूएसडी। अगर आप इनमें से किसी एक में भी अपने आप को थोड़ा भी अच्छा बना लेते हो तो आप जिंदगी भर उस पेयर के अंदर काम कर सकते हो। कोई कहे ये पेयर बंद हो जाएंगे, भाई बंद कोई सा नहीं होता। मेन है कि आपके देश की सरकार जो है ना, वो अड़ंगी लगाती रहती है। क्यों लगाती रहती है? आप सोचो, यूएसडीएनआर मैंने हमेशा बोला कि कभी बंद नहीं होगा, वो अभी भी बंद नहीं हुआ, बट ये तो नहीं सोचा था ना कि आम जनता के लिए इसको रोक दिया जाएगा। आप खुद सोचिए, ट्रेड अभी भी बंद नहीं हुई है। दुनिया में ये मैसेज नहीं गया कि इंडिया अपनी करेंसी को ट्रेड करने नहीं देता, ये मैसेज नहीं गया। इंटरनली देखा जाए तो हम लोगों पे एक बंदिश लगा दी गई। ये है गेम खेलने का तरीका जो गवर्नमेंट्स यूज करती हैं। ठीक, चलो जी, नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं। यहां पर ना कुछ टाइमिंग होती है। टाइमिंग की बात करूं तो यहां पे मैंने कुछ चीजें शेयर की हैं। टाइमिंग आप आराम से देख लेना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से है कि कौन सा सेशन कब एक्टिवेट होगा, सिडनी, टोक्यो, लंदन सेशन एंड न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे सेशन, टोटल सेशंस होते हैं। सेशंस का मतलब है एक विंडो, मान लीजिए 24 घंटे की विंडो है, यहां से यहां तक की पूरी विंडो है। तो इसको क्या है, 4 सेशन में बांट दिया कि भाई ये सेशन और ये सेशन। एक्चुअल में होता क्या है, उस पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर कंट्री में जो शेयर मार्केट होती है, जो सेशंस होता है वो एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे सिडनी सेशन, यहाँ पे टोक्यो सेशन, यहाँ पे लंदन सेशन, देन न्यूयॉर्क सेशन। यहाँ पर कुछ सेशन ऐसे हैं जिनके अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम होती है। जैसे मैं काम करता हूँ गोल्ड के अंदर, XAUUSD के अंदर, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ध्यान रखना हाईएस्ट जो सेशन है, लाइक यहाँ पे लंदन सेशन के अंदर हाईएस्ट वॉल्यूम देखने के लिए मिलती है। देन उसके बाद में यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर वॉल्यूम देखने के लिए मिलती है, क्योंकि दुनिया की मार्केट ओपन हो रही होती है। उनका इंपैक्ट शेयर मार्केट के साथ साथ फॉरेक्स मार्केट के ऊपर भी पड़ता है और स्पेशली उसका इंपैक्ट गोल्ड मार्केट के ऊपर भी पड़ता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब बात आती है ट्रेडर्स किस तरीके के होते हैं। देखो, ट्रेडर्स की बात की जाए ना यार, ये सबसे कीमती चीज है। सबसे कीमती चीज क्यों है मैं आपको बताता हूं। अब मान लीजिए मैं अपनी बात करूं तो मैं कैसा हूं, मैं इंट्राडे करने में अच्छा हूं, स्विंग ट्रेड करने में अच्छा हूं, या मैं लॉन्ग टर्म बैठ सकता हूं कि 6 महीने 1 साल। आप एक चीज सोचिए, मैं डेली 1000 रुपए कमाता हूं, महीने में मेरे कितने हो गए, 30,000 रुपीज। ठीक, अगर मैं बात करूं साल भर में तो 3,60,000 रुपीज, ये मेरा हो गया। सोचो, अगर मैं 3,60,000 रोज हजार ना कमाकर मैं बोलता हूं कि भाई मैं महीने में 1 ट्रेड लूंगा, साल में 4-5 ट्रेड लूंगा और मुझे तो मेरा टारगेट अचीव होना चाहिए, क्या, 3.6 लाख रुपीज। अब आप खुद सोचिए, 4 से 5 ट्रेड कर भी 3.6 लाख रुपीज अचीव किए जा सकता है और डेली ट्रेड करके भी किए जा सकता है। अब ये डिपेंड करेगा मेरे माइंडसेट के ऊपर कि मैं किस तरीके का इंसान हूं और किस तरीके से मैं अपनी ट्रेड्स को अरेंज कर सकता हूं। अगर आपके अंदर पेशेंस है देन डेफिनेटली आप छोटी नंबर ऑफ ट्रेड कम रखेंगे और प्रॉफिट लंबा अचीव करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कहते हो मुझे प्रैक्टिस ज्यादा करनी है तो आप इंट्राडे ट्रेड ज्यादा करना प्रेफर करोगे कि मुझे फटाफट नंबर ऑफ ट्रेड करूं और अपनी स्किल्स को इंप्रूव करूं। देखो, दुनिया में सारा गेम है प्रैक्टिस का। आप किसी भी एक चीज की प्रैक्टिस दबा के करना चालू कर दीजिए, आप उसमें अच्छे हो जाते हो और वो कुछ भी हो सकता है। अगर आज से ही मैं चाइनीज सीखना चालू कर देता हूं ना, तो आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर हो सकता है मैं आपको चाइनीज में बातें करता दिखाई दूं, बिकॉज पूरा गेम है प्रैक्टिस
प्रैक्टिस का, इसके अलावा और कोई भी चीज यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर? तो यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे बात आती है भाई ट्रेडर कितने तरीके के होते हैं। आइए जरा यहाँ पे कुछ चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहली बात है, यहाँ पे मैंने लिखा है कितने तरीके के ट्रेडर होते हैं। सबसे पहले आता है स्कैल्पर। स्कैल्पर वो इंसान है जो एक्चुअल में लोग बनने की सोचते हैं बट बनने में उनको समय लग जाता है। मैं जो चीजें यहाँ पे शेयर कर रहा हूं ना, ये बात ध्यान रखना, ये नीचे से लेकर यहां तक के जाए अगर हम, तो भाई ये बनने के लिए कम से कम 6 से 8 साल लग जाते हैं। क्लियर? दिखने में वो स्कैल्पर लग रहा है, लिखा है कि आप सेकंड्स और मिनट के अंदर ट्रेड करके निकल जाते हो। स्कैल्पर वो आदमी होता है जिसने ट्रेड डाली, 5-7 मिनट में वो एग्जिट कर गया और अपना हो सकता है वो महीने भर की सैलरी एग्जिट कर जाए। ऐसा भी होता है बिकॉज स्कैल्पर जो है एक बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान होता है जिसका माइंडसेट स्टेबल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसको 6 से 8 साल भी लग सकते हैं कि स्कैल्पर बनने में। मैं अपनी बात करूं भाई, मैं स्कैल्पर नहीं हूं बिकॉज अभी भी मेरा एक्सपीरियंस इतना हाई नहीं है कि मैं एक हाई क्वांटिटी के साथ में 1 मिनट या सेकंड्स में ट्रेड करके प्रॉफिट लेके निकल जाऊं। इस बात को दिमाग में बिठा के रखिएगा कि स्कैल्पिंग करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लोग गलती क्या करते हैं? लोग गलती ये करते हैं कि पहले दिन कहते हैं मुझे तो स्कैल्पिंग करनी है। इट्स नॉट पॉसिबल मेरे भाई। स्कैल्पिंग करने के लिए आपके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस, एक स्ट्रेटजी, एक स्ट्रांग माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, डे ट्रेडिंग। लोगों को यहां तक का ही पता है कि डे ट्रेडिंग करने से नुकसान होता है भाइयों। नुकसान इसलिए होता है बिकॉज इसके अंदर भी कम से कम 3 से 5 साल का समय लग जाता है एक अच्छा डे ट्रेडर बनने के लिए। आपको क्या लगता है कि आप पहले दिन आओगे शेयर मार्केट में और आप यहां पे ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करोगे और आपको प्रॉफिट मिल जाएगा? मार्केट इतनी भी अच्छी नहीं है। मार्केट केवल उनको ही रिवॉर्ड देती है जिसको आपने समय दिया हो। अब देखो, अगर मैं अपनी बात करूं डे ट्रेडिंग की, तो स्टार्टिंग में डे ट्रेडिंग करना छोटी अमाउंट से अच्छी बात है। बट अगर मैं खुद को बोलूं कि मैं तो डे ट्रेडर हूं, प्रोफेशनल स्कैल्पर हूं, तो मेरे पास में इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। तो नंबर 1, अगर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसमें चाहिए तो मेरे भाई इसमें चाहिए है। उससे कम एक्सपीरियंस चाहिए हो तो वहां पे यार डे ट्रेडिंग पे चाहिए होता है। और उससे भी कम एक्सपीरियंस चाहिए हो, लाइक मान लीजिए 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर आप कहते हो कि मुझे तो भाई ट्रेडर बनना है, तो स्विंग ट्रेड होल्ड करो वीक्स के लिए, डेज के लिए। इसके अंदर नंबर 3 पर मैं इसको काउंट करूंगा। नंबर 4 की बात करूं तो ये है सबसे इजी प्रोसेस। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो जी मालिक, अगर आप नए हो तो आपको स्टार्टिंग जो करनी चाहिए, अगर आप बड़े अमाउंट के साथ काम कर रहे हो तो आपका जो मेन बड़ा अमाउंट है वो पोजिशनल ट्रेड में लगना चाहिए। कारण मैंने आपको बताया कि यहां पर आप 1 साल से 2 साल के अंदर एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो कि भाई मैंने यहां पे ट्रेड ली थी, यहां पे ट्रेड एग्जिट की, इस ट्रेड को मुझे 6 मंथ लगे और 6 मंथ के अंदर मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया। अब आप इसको कान इधर से पकड़ लो, चाहे कान इधर से पकड़ लो, कान आपके ही रहने वाले हैं। कैसे? आप इस 2 लाख को डिवाइड कर दीजिए 6 से और कहिए कि मैंने 20,000 रुपए महीना यहां पे कमाने की कोशिश की या 25,000 रुपए महीना कमाने की कोशिश की। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से सोचते हो। मैं फिर ये बात बोलना चाहूंगा, अगर आप नए हो तो आपको अपना बड़ा अमाउंट यहां रखना चाहिए बिकॉज यहां पे सबसे कम एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। उससे ऊपर बात करें, अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो देन आप स्विंग ट्रेड पे आ सकते हो, और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो तो डे ट्रेडिंग पे आ सकते हो। और एकदम प्रो लेवल का, अभी मैं अपनी बात करूं भाई, मुझे कम से कम 4 साल और लगने वाले हैं। कहां आने पर? यहां आने पर। मैं सच बताऊं तो आपको कारण क्या है, यहां पर आने के लिए आपके पास में सबसे कीमती चीज जो दुनिया की होती है वो एक्सपीरियंस, और दूसरा सबसे उससे भी कीमती चीज आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मालिक मैं ये काम करना चाहता हूं और ये मैं कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता हूं। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। इतना इजी होता तो हर घर में ट्रेडर स्कैल्पर बैठा होता। ये बात ध्यान रखिएगा, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है और उस तरीके को आपको खुद से खुद पहचानना है बिकॉज यहां आपका कंपटीशन किसी सेकंड पर्सन से नहीं है, यहां आपका कंपटीशन आपके साथ है। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। आप देखोगे कि शेयर मार्केट की बात की जाती है। शेयर मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? शेयर मार्केट की बात करें, शेयर मार्केट में आपको यही लोग मिलते हैं नॉर्मली। शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि कौन उस शेयर को खरीदेगा। आप देखोगे कभी कभी शेयर खरीदने के लिए कोई होता ही नहीं, यहां पे बाय का ऑर्डर लगा हुआ है बट कोई सेल करने वाला ही नहीं होता, तो ऐसे भी शेयर होता है। तो भाइयों आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहां पर मेरा गेम किसके साथ चल रहा है? अगर मैं गेम खेल रहा हूं XYZ, मुझे पता तो हो कि मैं किसके साथ गेम खेल रहा हूं, मेरा कंपटीशन या फिर कह सकते हो जो मैं बाय ट्रेड कर रहा हूं तो सामने वाला सेल कौन कर रहा है, मुझे ये बातें तो पता हो। अब यहां आपको समझना होगा लॉजिक कि मार्केट में कौन कौन से लोग होते हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं और उनको बोलते क्या है। सबसे पहले बात आती है बैंक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये मेनली लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं। क्यों? इनके पास पैसा कहां से आता है? देखो
मेरे भाई, मैं वीडियो को थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, बट मैं चाहूंगा कि आपको फॉरेक्स मार्केट अच्छे से समझ में आए, तो ध्यान से समझना। ये वाला पॉइंट ना मुझे सबसे कीमती लगा। कारण क्या है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसी वजह से उनके पास एजुकेशन भी नहीं है। सबसे पहले समझो, मान लीजिए मैं बोलता हूं भाई मैं महीने के 30,000 रुपीज कमाता हूं, और 30,000 रुपीज में से मैं ना 20,000 मेरा खर्चा हो जाता है, और 10,000 रुपीज में क्या करता हूं, वापस कहां रख देता हूं, वापस अपने बैंक में रख देता हूं। अब बैंक में नहीं रखूंगा तो कहां रखूंगा, अपने घर में रखूंगा, कहीं तो रखूंगा, तो मैंने बैंक में रखा। अब बैंक के पास पैसा चला गया आपका। अब बैंक का रूल होता है कि एक अमाउंट के साथ वो रखते हैं, उसके बाद में बाकी अमाउंट को वो बिजनेस के लिए लगा सकते हैं। नॉर्मली ये क्या होता है कि 30% या 10% बैंक के रूल के हिसाब से, कि 30% मतलब 3,000 रुपीज हमेशा बैंक में कैश अवेलेबल होना चाहिए, और जो 7,000 रुपीज है उसको वो क्या कर सकते हैं, वो लोन के रूप में आगे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो कमाई करेंगे और वही उनकी कमाई करने का जरिया होता है। अब कहेंगे हमारे पैसे से वो बिजनेस कैसे कर सकता है? भाइयों, अकाउंट ओपन करते हुए हम भी लोग तो उनको परमिशन देते हैं कि मालिक हम आपके पास पैसा रखेंगे, आप इतना पैसा हमारे पास रखे रखना, लिक्विड होना चाहिए, उतने पैसे से आप व्यापार कर सकते हो, और वही उनका कमाई करने का तरीका होता है। तो यहां पे ये लोन प्रोवाइड करता है। अब लोन की बात की जाए तो लोन प्रोवाइड करने वाले कौन कौन से होते हैं? बैंक्स होते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, कुछ पैसा जो होता है वो खुद मैनेज करते हैं। खुद मैनेज करने की बात की जाए तो पैसे को कहां लगाया जाना चाहिए, किसको लोन देना चाहिए, किसको लोन नहीं देना चाहिए, ये इनका बिजनेस मॉडल होता है। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर बैंक्स जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी में फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं फॉर हेजिंग पर्पस। ये जो हेज दिख रहा है ना, हेज फंड की मैं बात कर रहा हूं, ये एक अलग प्रोसेस है। बट बैंक और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये लोग भी अपनी करेंसी को स्टेबल बना के रखने के लिए, लाइक कह सकते हो अपने पैसे को जो उनके पास बैंक में रखा हुआ है, एक्स्ट्रा पैसा, उसको हेज करने के लिए वो भी ट्रेड करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट कौन करता है कंट्रोल? वहां पर बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस करते हैं। विषय तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट स्टेप, रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर वो होता है जैसे आप और मैं, लाइक हम छोटी छोटी अमाउंट में ट्रेड करते हैं, लाइक बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करते हैं। अगर कोई अच्छा रिटेल ट्रेडर बन जाता है तो वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाता है। जो इंडिविजुअल ट्रेडर होता है, जो ब्रोकर के थ्रू, मदद के थ्रू शेयर मार्केट में एंटर करता है। ये बात ध्यान रखना, बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हो, हेज फंड्स हो या सेंट्रल बैंक्स हो, इनके खुद के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां से ये ऑर्डर पंच करते हैं। क्लियर? बट जो रिटेल ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो बेचारा ब्रोकर के थ्रू करता है। जैसे मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो कौन सा ब्रोकर यूज किया जाता है? नॉर्मली मैं जीरोधा यूज करता हूं। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करता हूं तो मैं यहां पे बता देना चाहूंगा, इंटरनेशनल मार्केट जो मैं दुबई से यूज करता हूं, वो ब्रोकर यहां पे हम कह सकते हैं हम यूज कर रहे हैं, तो हम यहां पे रिटेल ट्रेडर काउंट किए जा रहे हैं। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप बात आती है, हेज फंड की बात करते हैं। जो बड़े बड़े पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हैं, हेज फंड्स की बात करें, हेज फंड का मतलब ये हो जाता है, लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया कि मान लो मैंने 10,000 रुपए बचाए, अब मैं उसको बैंक में ना डालकर, मैं कहता हूं बैंक तो मुझे कुछ नहीं देता, बेवकूफ बनाता है, तो उस कंडीशन में मैंने बोला भाई मैं एक काम करता हूं, मैं ना ये किसी को दे देता हूं। लाइक मैं किसको दे देता हूं? हेज फंड को। हेज फंड मैनेजर होते हैं, मैनेजर मतलब वो लोग पैसे को मैनेज करते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होता है सालों का। तो आप क्या करते हो, अपने 10,000 डाल दिए, दूसरे ने 10,000 डाल दिए, ऐसे करते करते इन पे करोड़ों का फंड इकट्ठा हो जाता है, सीआर्स में फंड हो जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये हेज फंड बनाते हैं। हेज फंड का मतलब हुआ कि ये अपनी पोजीशन को सेफ रखना प्रेफर करते हैं। अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, इंडियन मार्केट में हेज फंड्स की बात करें तो वो किस चीज में काम करते हैं? ऑप्शंस में। वो क्या करेंगे, ऑप्शंस को सेल करेंगे, सेल के साथ में क्या करेंगे, बाय भी करेंगे, और जो उनका प्रॉफिट होगा, प्रीमियम रिसीव होगा, वो उनका प्रॉफिट काउंट होगा। हेज फंड में काम करने का या हेज फंड के द्वारा काम करने का सबसे अच्छा पॉजिटिव फैक्टर क्या होता है पता है आपको? उनको प्रॉफिट कितना होगा, उनको प्रॉफिट कितना होगा पहले से पता होता है। उनको लॉस कितना होने वाला है उनको पहले से पता होता है। उनको कितना लाइक पैसा चाहिए होगा ट्रेड लेने के लिए उनको पहले से पता होता है। उनको लॉस कितना, सब कुछ, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी 66% है, उनको ये भी पता है। लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 33% है, उनको ये भी पता है। तो दुनिया में अगर कोई चीज है ना जिसको मैं बोल सकता हूं कि श्योर है, तो भाई वो हेज फंड्स हैं दुनिया में। ध्यान रखिएगा, देखो हमारी लाइफ का भी भरोसा नहीं है कि कल क्या हो जाए, सिंपल सी बात है, अभी 2 मिनट बाद क्या हो जाए नहीं पता। बट अगर किसी हेज फंड ने ट्रेड डाली है, अगर उसने अपनी पोजीशन को पहले से प्री डिफाइंड वे में हेज फंड के थ्रू, सो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। दुनिया में वो चीज जो पहले से प्री डिफाइंड है, भाई वो हेज फंड है। ये बात ध्यान रखना, आगे सिखाऊंगा हेज फंड कैसे काम करता है। अभी की बात की जाए तो ये दिमाग में बात डाल लेना कि कोई ऐसी जगह जहां प्रॉफिट पहले पता हो, लॉस पहले पता हो, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी पता हो, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी पता हो, पैसा कितना लगेगा ये भी पता हो, कितने दिनों के लिए लगेगा कि इतने दिन बाद मेरा पैसा या तो आएगा या जाएगा,
वो भी पता हो तो उसको बोलते हैं हेज फंड। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। हेज फंड शेयर मार्केट में नहीं, फॉरेक्स मार्केट में भी काम करता है, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं सेंट्रल बैंक। ये बेसिकली वो है जो पॉलिसी क्रिएट करते हैं। जैसे इंडिया की मैं बात करूं, सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा, मेन जो सेंट्रल बैंक है, वहां बात हो रही है आरबीआई की, ठीक है। तो आप यहां पे नोटिस करते होंगे जब भी कभी हमारी करेंसी ब्रेक हो जाती है तो कौन बीच में कूदता है कि मालिक हमारी करेंसी कमजोर हो गई है, क्या करें। तो यहां पे आरबीआई आकर पॉलिसीज में अपडेट करता है, वो अपने फॉरेन रिजर्व को बेचता है या रेपो रेट कम करता है या घटाता बढ़ाता, उसका गेम चलता है। तो इस तरीके से ये चार लोग जो है मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिंग स्टाइल। अब देखो, मैं यहाँ पे काफी ज्यादा कह सकते हो आप लोगों पे डिपेंड हो सकता है कि क्या करते हो, कैसे करते हो। देखो, ट्रेडिंग स्टाइल की मैं बात करूं तो लोग ऐसे भी हैं जो एक सिंपल, देखो मैंने कहीं पे सुना था कि आपकी स्ट्रैटेजी, जितनी ज्यादा आप स्ट्रैटेजी को यूज करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, भाई आपकी स्ट्रैटेजी कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल होती जाएगी। और स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल होनी चाहिए कि एक बार में अगर मैं आपको बता दूं तो आपके दिमाग में वो चीज छप जानी चाहिए कि मालिक ऐसे ऐसे ट्रेड करनी है, तो वो सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी काउंट कहलाती है। यहां पर आप देखोगे तो ट्रेडिंग स्टाइल की, तो आप यहां पे नोटिस करोगे दुनिया भर के ट्रेडर हैं। दुनिया भर के क्या, दुनिया में हर आदमी ट्रेडिंग कर रहा है। अगर आप नौकरी करते हो तो मेरे भाई आप अपने समय को ट्रेड कर रहे हो, आप बिजनेस करते हो तो आप वहां पे पैसे से ट्रेड कर रहे हो। हम यहां पे काम कर रहे हैं तो हम यहां पे तीन तरीके से काम करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से चार्ट्स को देखना, इंडिकेटर्स को देखना या प्राइस एक्शंस को देखना। लोगों की जिंदगी बीत जाती है इनको सीखने में, ये बात पहले ही मैं आपको बता देता हूं, तो इनको मजाक में मत लेना। दूसरी बात, फंडामेंटल एनालिसिस, जो न्यूज, इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमी। अब मैं अपनी बात करूं तो हम लोग गोल्ड में काम करते हैं, न्यूज को भी यूज करते हैं, हम लोग इंडिकेटर को भी यूज करते हैं और मार्केट के रिस्क ऑन रिस्क ऑफ ट्रेंड को भी यूज करते हैं। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको सिखाया था कि गोल्ड के अंदर कब रिस्क ऑन एक्टिवेट होता है, कब रिस्क ऑफ सेंटिमेंट एक्टिवेट होता है। अगर बेसिकली गोल्ड नीचे गिरे, सिल्वर ऊपर जाए और ऑयल का प्राइस भी ऊपर जाए तो समझ जाओ कि अब क्या होने वाला है। सेम अगर हम बात करें, सिल्वर ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है और हमारा गोल्ड का प्राइस ऊपर है, ऑयल का प्राइस नीचे जा रहा है, तो क्या है वो भी आपको पता लग जाना चाहिए। तो इस तरीके से प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ट्रेडिंग स्टाइल्स को यूज करते हैं। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। टर्म्स की मैं बात करूं, लीवरेज। लीवरेज काफी लोग कहेंगे उधार, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उधारी। मान लीजिए मेरे पास में 1 लाख रुपए है, ठीक, मैं कहता हूं मुझे 1 लाख की जगह 4 लाख का माल उठाना है। कारण क्या है, अगर मैं 1 लाख से ट्रेडिंग करूंगा और मुझे 2% का प्रॉफिट होता है तो मुझे 2000 का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। बट अगर मैं 4 लाख से ट्रेडिंग करता हूं तो 4 लाख के अंदर मुझको टोटल 2% पे 8000 का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। बट कमाल की बात है, मेरे पास तो 1 लाख थे, मैंने 4 लाख की ट्रेड कर ली, तो यहां मुझे 4 टाइम्स का लीवरेज देखने के लिए मिला। और ये लीवरेज मुझे कौन देगा, लीवरेज मुझे देगा कौन, जो मेरा ब्रोकर है। अब काफी लोग कहेंगे ये तो गलत बात है, आपके पास पैसा नहीं है बट फिर भी आपने ट्रेड कर ली, ये तो धोखा है, ये तो धोखाधड़ी है। मेरे भाइयों, आप सब लोग अगर ध्यान से देखो तो दुनिया में लीवरेज सब जगह किया जाता है। आप खुद ब खुद सोचिए, आप बैंक से पैसा लोन पे लेते हो लीवरेज करने के लिए, आप लोन से पैसा लेते हो और उसको बिजनेस में लगाते हो अपने बिजनेस को लीवरेज करने के लिए। आप बेसिकली ध्यान से देखो, आपका जो बॉस है आप सबको सैलरी पे रखा हुआ है तो वो अपने समय को लीवरेज कर रहा है। वो अगर अकेला काम करेगा तो जिंदगी कट जाएगी, उसके वो 100 लोगों से काम कराएगा तो वो लीवरेज कर रहा है। तो लीवरेज की पावर को गलत मानने वाले लोग कभी भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यहां ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन मार्केट में लीवरेज जो है ना खत्म ही कर दिया, 5 टाइम रह गया है। और अगर आप डिलीवरी में करना चाहते हो तो आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। बट फॉरेक्स मार्केट की मैं बात करूं तो 1:100 तक का लीवरेज भी एक अच्छा लीवरेज माना जाता है। आपको बताना चाहूंगा 1:100 तो मैंने इसलिए लिखा बिकॉज मैं ज्यादा मोटिवेट नहीं करना चाहता किसी को कि हाँ तो 100 को छोड़ो 1000 तक का मिल जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये बात हो गई यहां तक की। तो अब भाई यहां पे बात आती है इंडियन मार्केट की, तो बात खत्म करो, ठीक है, ये तो छोड़ो। फॉरेक्स मार्केट में सबसे सेफ लीवरेज कितना रहता है? देखो मेरे भाइयों, आपको खुद समझना चाहिए। अगर आपको मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा पैसा ले लो, उधारी ले लो, इसका मतलब उधारी का मतलब ये नहीं कह रहा मैं सब कुछ गिरवी रख दो। आप सोचो आपके पास 1 रुपया अकाउंट में है और आप 100 रुपए तक की ट्रेड ले सकते हो, तो आपको जो प्रॉफिट बनेगा ना वो 100 रुपए के हिसाब से बनेगा। अगर 100 रुपए वाली ट्रेड के अंदर आपको 1 रुपया प्लस माइनस हो गया, अगर वो प्लस हो गया तो भाई आपका 1 का 2 हो जाएगा, 1 रुपए का 2 रुपए हो जाएगा। इसी लालच में लोग फंस जाते हैं। अगर वो 1 माइनस हो गया तो भाई आपका अकाउंट फिर
से खाली हो जाएगा। इस बात को दिमाग में रखते हुए ट्रेड करनी है। तो अगर मैं लीवरेज की बात करूं, कितना लीवरेज यूज होना चाहिए? नॉर्मली 20 टाइम्स तक लीवरेज एक डिसेंट अमाउंट होती है, बहुत ज्यादा डिसेंट होती है। और दुनिया में ऐसे ऐसे ब्रोकर भी हैं जो 500 से 1000 टाइम्स तक का आपको लाइक कह सकते हो लीवरेज मिलता है। कई ब्रोकर तो ये कहते हैं कि आप $100 डिपॉजिट करो, हम आपको $100 डाल के देंगे, उसके बाद हम आपको 100 छोड़ो 1000 टाइम तक का लीवरेज भी देंगे। भाइयों ये स्कैम है, ये बात ध्यान रखना। कैसे? आपने $100 डाले, 100 की जगह वहां आपको 200 दिखने लग जाएंगे। अगर सच में वो $200 है तो उनसे बोलो तुरंत मुझे विड्रॉल कर दो। सिंपल सी बात है, वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल मनी है, वो आपका बेवकूफ बना रहे हैं। वो ये जो 1000 टाइम का लीवरेज मिला ना आपको, उसमें से ही ये वाले $100 बस आपके अकाउंट में दिख जाते हैं। ये होता है और कुछ भी नहीं होता। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। जितना ज्यादा बड़ा आपको लीवरेज लोगे ना, उतना जल्दी आप बर्बाद होगे। ये बात दिमाग में रखो। लीवरेज जो है 1:20 से 30 तक का बहुत होता है। मैं अब अपनी बात करूं तो मैं खुद जो फंड यूज करता हूं ना, उसका 20% लाइक 30% से ज्यादा लीवरेज कभी भी यूज नहीं किया जाता। कारण क्या है? अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको अपने कैपिटल को बचा के चलना है, वरना मार्केट के अंदर बर्बाद होने से आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप पिप्स की और स्प्रेड की बात करते हैं। देखो पिप्स की बात करूं तो ये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट ऊपर को गया, कितना नीचे को गया, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। स्प्रेड की बात करूं तो स्प्रेड मतलब कोई इंसान मान लो 102 रुपए पे खड़ा है खरीदने के लिए, एक सामने वाला खड़ा है बेचने के लिए 104 पे, तो बीच का जो डिफरेंस आ रहा है ना, बेसिकली यहां पे कह सकते हो उनकी बात की जा रही है कि कितना यहां पे स्प्रेड आ रहा है किसी चीज को ट्रेड करने के अंदर। देन लॉट साइज की बात करूं तो लॉट साइज मैं आगे आपको दिखाऊंगा, भी करके दिखाऊंगा लाइव। स्टैंडर्ड कितना होता है, मिनी कितना होता है, माइक्रो कितना होता है, इन सब चीजों को हम गोल्ड के ऊपर ट्रेड करके देखेंगे। तब आपको आइडेंटिफाई होगा, पिक्चर क्लियर होगी कि कितने कितने ट्रेड किए जा सकते हैं और कितने प्रॉफिट बनते हैं किस स्टैंडर्ड। अगर आप बात करें स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड अगर आपने एक लॉट लिया है ना, तो ये मान के चलो कि $1 की मूवमेंट पे आपको यहाँ पे $100 तक का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। आप सोचो $100 एक लॉट पे कितना बड़ा, आप समझ सकते हो। 1000 यूनिट, सॉरी 1 लाख यूनिट आपने खरीदी है। देन उसके बाद बात आती है पॉइंट 8 मैंने रखा है यहाँ पे ना, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो क्या किया जाना चाहिए? मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज नहीं करता, मैंने आपको बताया, बट मैंने यहाँ पे फिर भी 1:2 का बैटर एक रखा कि 1 से 2% ट्रेड का रिस्क लेना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। स्टॉप लॉस नाम से समझ में आ रहा होगा कि वो जगह जहां पर मेरी लिमिट है। भाई मेरे मान लो 100 रुपए का मेरा अकाउंट है, अगर उसमें 10 रुपए तक का लाइक मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूं, तो 90 पे प्राइस जैसे ही आएगा मेरी ट्रेड क्लोज कर दो भाई, इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। टेक प्रॉफिट ऊपर की तरफ की बात की जा रही है कि 110 तक प्राइस गया तो 10 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट हुआ, मैं प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहता हूं। बिकॉज शेयर मार्केट में इंसान को यह पता होना चाहिए कि उसको कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो बस गेम से, यहाँ पे गेम सारा का सारा इसी चीज का और कुछ है भी नहीं यहाँ पे। देन आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, RRR। यहाँ पे बात आती है RRR की। तो अगर आप 1:2 की बात कर रहे हैं कि मैं ₹1 कमाना लगाना चाहता हूं दाव पे और ₹2 कमाना चाहता हूं, तो इसको 1:2 बोलते हैं। अगर मैं बोलता हूं मेरी एक ₹100 की ट्रेड है, तो मैं कहता हूं भाई देखो मैं नीचे की तरफ देखूं ना तो 99 तक जाने पर मैं ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, ऊपर की तरफ 102 पर जाने पर मैं अपना टेक प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। तो इसको क्या बोला जाएगा? 1:2। अगर मैं बोलूं 1:3 की बात करूं तो भाई मैं ₹1 का तो लॉस लूंगा और ₹3 मतलब 103 पर जाने पर मैं ट्रेड एग्जिट कर दूंगा प्रॉफिट बुक करके। तो इस तरीके से 1:3, 1:4 इस तरीके से काउंट किया जाता है। अब यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो जी, नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2 पर ट्रेड। सिंपल सी बात आती है, अपने फंड का 1 से 2% से ज्यादा कभी भी लाइक यहाँ पे कह सकते हो रिस्क इन्वॉल्वमेंट मत रखो। ये बात आप दिमाग में डाल के रखिएगा। देन आता है नेक्स्ट स्टेप। मैंने कल भी ये वीडियो डाली थी, आपको बताया था ए बुक ब्रोकर, बी बुक ब्रोकर, तो और अच्छे से लोग जानना चाहते थे। बिकॉज बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है बेचारे ए बुक में काम कर रहे हैं, बी बुक में काम कर रहे हैं, उनको तो अब जाके पता लगा। ए बुक ब्रोकर की बात की जाए तो ए बुक ब्रोकर कौन है? जो डायरेक्ट लाते हैं लिक्विड प्रोवाइडर से लिक्विडिटी। सिंपल, कैसे? मान लो ये कवि महाराज बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये ट्रेड डालना चाहते हैं, ये ए बुक के थ्रू करना चाहते हैं, तो मेरे भाई ये जो है ये किसी ना किसी बैंक के साथ कनेक्टेड होगा और बैंक दूसरे ब्रोकर नंबर बी के साथ, सॉरी बी नहीं लिखते, A+ लिख लेते हैं, ये इसके साथ लिंक है। और यहां कोई रवि नाम का इंसान बैठा है जिसने सेल का ट्रेड एक्टिवेट किया है और इन महाराज ने लाइक बाय का ट्रेड एक्टिवेट किया है। तो यहां से ऑर्डर गया यहां से ऑर्डर गया यहां ऑर्डर मैच किए गए और यहां पर कह सकते हो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। कांग्रेचुलेशन, आपने लीगल वे में काम किया। अब बात आ जाती है नेक्स्ट स्टेप की। बी बुक ब्रोकर एज लाइक कह सकते हो काउंटर पार्टीज, मार्केट मेकर्स जो होते हैं वो खुद ही होते हैं। लाइक आप कहो तो ये वाला पार्ट होता ही नहीं उनका, ना ये बैंक वाला पार्ट होता। यहाँ पर मान लीजिए मैंने बोला कि मैं एक ऑर्डर डालना चाहता हूँ, कभी नाम से मैंने ऑर्डर यहाँ पे बाय का ऑर्डर डाला, तो ये इंसान कहता है ठीक है मालिक
ये बी बुक है तो बी है, तो ये क्या कहता है, मैं क्या करता हूं, मैं सेल एक्टिवेट कर देता हूं, सेम अगेंस्ट, बेसिकली अगेंस्ट काम करता है। ये जीतते कैसे हैं, आप कहेंगे यार बी बुक क्या गलत है, भाई गलत गलत कुछ नहीं है। देखो मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं कोई इलीगल एक्टिविटी प्रमोट नहीं करना चाहता, बट पीछे का रास्ता आपको पता होना चाहिए। एक बात सोचो, मैं कहता हूं भाई मैं ना ए बुक ब्रोकर में काम करना चाहता हूं, तो ए बुक की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या, आपको बैंक में ही पैसा डालना पड़ेगा। जो इंसान हवाला वगैरह यूज करता है ना, वो इनको यूज नहीं कर सकता, वो तो बी बुक में जाएगा। आप खुद सोचो, आपने मान लो इंडिया से 50 लाख रुपए कमाए इलीगल वे में, जिसको आप अकाउंट में नहीं ले सकते, ये पैसा बी बुक ब्रोकर ही यूज करवा सकता है आपका, और कोई यूज ही नहीं करा सकता। भाई हम तो लीगल बनते हैं, इसलिए हम ए बुक पे जाते हैं। सोचो मैं इलीगल होता, मेरे पास में मेरी कोई खनन माफिया चल रहा होता पीछे, मेरे पास कैश में पैसा पड़ा होता, उस पैसे का मैं करूंगा क्या, तो मैं बी बुक में लेके जाता उस पैसे को और वहां उसको ट्रेड करवाता। ये रियलिटी है, समझो गेम को, पीछे बैक एंड के गेम को। मार्केट में दो लोग हैं, अच्छे और बुरे। बुरे का काम बुरे के साथ चलना जरूरी है, बिकॉज वो बुरा आदमी फिर अच्छे लोगों को परेशान करेगा। ट्रू रियलिटी है। अब ए बुक जो है बैंक में पैसा लेते हैं, आपका पैसा बैंक में जाएगा और बैंक से ही विड्रॉल होगा और बैंक में ही ऐड होगा, 100% लीगल वे में दिखाया जाएगा। आप कहने लगे ए बुक ब्रोकर को, मालिक आप मुझे कुछ पैसा कैश दे दीजिए, वो आपको कैश नहीं देगा, ये बात दिमाग में बिठा के रखिएगा। बी बुक की मैं बात करूं, बी बुक का गेम अलग है। बी बुक का गेम ये है, इनका सीन पता क्यों चलता है, ये क्यों प्रॉफिटेबल हो जाता है। भाइयों, सबके पास जोन स्ट्रैटेजी नहीं होती, सबके पास में प्रॉफिट कमाने के लिए माइंडसेट नहीं होता, सबके पास यहां पर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती। इंडिया छोड़ो, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ट्रेडर हैं, अगर बी बुक ट्रेडर की बात करें, जो बी बुक बी बुक, पहली बात तो आपको एक बात समझनी होगी, बी बुक आपको ऐसे ऐसे ऑफर देगा जो ए बुक कभी देगा ही नहीं। सिंपल सी बात है, ए बुक वाला कहेगा मालिक आजा ट्रेड कर ले, ये पकड़ 1:100 तक का लीवरेज मिलेगा, बात खत्म, करनी है तो कर। वो आपसे पैसे भी ज्यादा लेगा, आपसे टैक्सेस एंड चार्जेस भी लेगा 100% लेगा। बी बुक की बात क्या है, बी बुक कहेगा मालिक तू टेंशन मत ले यार, तू एक काम कर ले, 1:300 पकड़, 1:500 पकड़, कोई बात नहीं, बर्बाद हो जल्दी हो जल्दी, वो चाहेगा यार, उसका प्रॉफिट तभी तो होगा जब आपको नुकसान होगा। समझ रहे हो पीछे का बैक एंड का गेम। चलो जी, यहां पर ये कहेगा एक काम कर यार, ये स्प्रेड इतना ज्यादा क्यों लेता है। स्प्रेड मतलब बीच में जो प्राइस होता है ना, डिफरेंस, ब्रोकर उसकी कमीशन खाता है, हर ट्रेड में कमीशन खाता है। तो आप सोचो, ये बी बुक वाला क्या कहेगा, मालिक हम आपसे कमीशन नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, आप टेंशन मतलब ट्रेड करो दबा के। क्या होगा फिर, आप कहोगे ए बुक के पास कौन जाए, फिर तो आप बी बुक के पास ही जाओगे। आप कहोगे भाई तू ही अपना बैंक अकाउंट लिंक कर ले मेरे साथ, मुझे दिक्कत ना है। और ये आपको फैसिलिटी क्या देगा, ये कहेगा आपने प्रॉफिट कमाया, हाँ जी प्रॉफिट कमाया। पहली बात तो ये काम करते हैं जेन्युइन वे में, ये प्रॉफिट देते भी हैं, ये प्रॉफिट आपसे ले, मैं फिर बोलना चाहूंगा, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ये काम करते हैं, ये भी सिस्टम का हिस्सा है, इस बात को दिमाग में बिठा लेना। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर काम करना ही नहीं है, इंडिया से नहीं करना है, बाहर से लोग कर रहे हैं, जिसको करना है, जिसको देखो ये लॉजिक्स पता है ना, वो करेगा। ये आपको क्या है, ये कहता है बैंक में पैसा चाहिए तो मेरे भाई बैंक में पैसा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैश चाहिए, ले कैश में ले ले, क्रिप्टो में चाहिए क्रिप्टो में ले ले, जिसमें चाहिए उसमें ले ले। समझ रहे हो, अलग अलग फैसिलिटी, अलग अलग चीजों की। ये आपसे कहेंगे टैक्स नहीं देना, मत दो, मतलब ये कहते हैं कि भाई आप क्या करो, ट्रेड कर लो, कोई बात नहीं। ये कहते हैं कमीशन नहीं चाहिए, बीच के कमीशन जो होती है ज्यादा ले रहे हैं वो लोग, हम कम ले लेंगे। इतने ऑफर देंगे बी बुक वाले आपको कि आप बी बुक की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाओगे, ये बात भी ध्यान रखना। तो भाइयों तक की बात क्लियर होगी। तो यहाँ पर क्या है, रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स, अपना ब्रोकर जो है सेफली चूज करें। मैं किसी को कोई प्रमोट नहीं कर रहा, मेरा काम था बताना, सामने वाले को भी बुद्धि होनी चाहिए कि उसके लिए क्या बेटर है। हमेशा तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। चलो जी, फिर बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको मैं बोल सकता हूँ, जो एक्चुअल में अगर मैं 4 साल 5 साल पहले या 6 साल पहले की बात करता तो हो सकता है मैं दूसरे वे में बात करता, आज बात कर रहा हूँ अलग ही बात कर रहा हूँ। दुनिया में सबसे कीमती चीज आपका माइंडसेट, सबसे कीमती चीज है यार। अगर ये आपके साथ है ना, आप जीरो से खड़े हो जाओगे, मैं चीज समझ चुका हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे लालच और डर दोनों के दोनों ऐसे हैं, इनको डिसिप्लिन में रखना जरूरी है, ठीक है। ओवर ट्रेड ना करो। आपको बताना चाहता हूं, मैं जोन स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, ठीक है, आपको पता ही है। जोन स्ट्रैटेजी में एक लो जोन होता है, एक हाई जोन होता है। अगर लो जोन टच करेगा तो एंट्री करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे, बात खत्म। ये चीज आप मेरे चैनल पे देखते आ रहे होंगे हमेशा से। तो भाई यहाँ पे ओवर ट्रेड को खत्म कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट प्लान बनाया हुआ, जिसको मैं जोन स्ट्रैटेजी बोलता हूँ, जिसको हम लोग यूज भी करते हैं। इमोशनल आउट ऑफ ट्रेडिंग, भाई एक बात और बताना चाहता हूं, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे खुद कहते हैं यार तुम थोड़े अनइमोशनल टाइप बंदे हो। बकायदा मेरी वाइफ भी कहती है, कभी कभी ऐसा लगता है आप अनइमोशनल टाइप पर्सन हो। बात सच है। कारण क्या है, ट्रेडिंग। समझ रहे हो, माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है, सामने वाले की नीयत, सामने वाले का काम करने का तरीका आपको पता लग जाता है कि वो आपसे क्या चाहता है, इसलिए माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है। ये रियलिटी है, आपको ट्रू रियलिटी पता लगने लग जाती है अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी है तो। ये बात ध्यान रखना,
क्लियर? चलो जी, बाकी तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिख दी भाई। प्रॉपर स्ट्रेटजी, लर्न बिफोर यू ट्रेड, सिंपल, ये है काम करने का तरीका। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको जो बातें समझाना चाहता था फोरेक्स मार्केट के बारे में, क्या है फोरेक्स मार्केट, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर पिक्चर क्लियर नहीं हुई देन आप आगे और कंटिन्यू कीजिए। इसी पर्टिकुलर सीरीज में आपको और भी अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेंगी, और भी अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजी सीखने के लिए मिलेंगी। प्लस आप अपने उन दोस्तों को ये चीज जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग फोरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हैं। और आने वाले टाइम में ये भी बताऊंगा मैं किस तरीके से आप इंडिया में रहकर दुबई में अकाउंट ओपन करके फोरेक्स ट्रेड कर सकते हो। अगर हाँ जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप फोरेक्स में काम करना चाहते हो। तो आप क्या लिखोगे नीचे? फोरेक्स। ये आपको नीचे कमेंट में लिखना है, मुझे पता लगे कितने लोग फोरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हैं। और जो लोग शेयर मार्केट में काम कर चुके होंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी में अपना चढ़ा चुके होंगे, भाइयों घबराओ मत, फोरेक्स मार्केट उससे इजी है। एक्चुअल में आपका एक्सेस वहां तक नहीं था, इसलिए आपको पता नहीं था। और हाँ, आप क्या करें, अगर फोरेक्स मार्केट में काम करना चाहते हो तो एक डेमो अकाउंट किसी भी कंपनी का ओपन कर ले। डेमो अकाउंट में पैसे नहीं लगते, आप उसमें एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे। और मैं एक बात फिर बोल देना चाहता हूं, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आपको एक्सपीरियंस गेन करना ही पड़ेगा। एक्सपीरियंस कोई आपको खरीद के नहीं दे सकता, ये बात दिमाग में बिठा लेना। आप आईआईटी से पास आउट हो या फिर अपने गली के लुक्कड़ के कॉलेज से, फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपने उस नॉलेज को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया या नहीं किया। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। कमेंट बॉक्स में जाओ और #4x जरूर लिखना, ताकि मुझे पता लगे कि आप में से कितने लोग फोरेक्स मार्केट में कदम रखना चाहते हैं और फोरेक्स मार्केट को पॉजिटिव वे में लो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है, सेम शेयर मार्केट की तरह। आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जाइए वीडियो को रोक कर नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? आई विश आपको बातें क्लियर हो गई होंगी।